फ्रेंड्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम मुख्य रूप से उन बिंदुओं पे बात करेंगे, जैसे सीजीएल के उन मुद्दों पे बात करेंगे जो कि जांच प्रक्रिया चल रही है और क्या कुछ निकल के आया है और क्या आज का अपडेट है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सीजीएल के अपडेट्स देते रहे हैं, उसी तरह से आज भी एक महत्वपूर्ण अपडेट की बात करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। बहुत लोग जो है इस पे संशय बनाए रखे हैं और लोगों के द्वारा मैसेजेस भी आए कि क्या कुछ आगे जो है सीआईडी जांच प्रक्रिया में और विलंब हो सकती है क्या, तो उस पर हम बात करेंगे। तो आज का जो मुख्य जो अपडेट निकल गया है सीआईडी जांच के मामले को लेकर के, तो जो भी अभियुक्त थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो आखिर उनके जो मोबाइल्स में जो भी चीजें ट्रांसफर को लेकर के या फिर व्हाट्सएप चैट के मामले थे, तो व्हाट्सएप चैट ट्रांसफर का बात तो सामने आया, लेकिन व्हाट्सएप चैट में क्या थी चीजें, उसमें मैसेजेस क्या थे, ठीक है, क्वेश्चंस पेपर थे, कौन से क्वेश्चंस पेपर थे, उसको लेकर के अभी जो है रिट्रीव करी जा रही है आपका ये व्हाट्सएप चैट को, ठीक है, कि पुनः प्राप्त किया जाएगा। जैसे वो तो डिलीट कर दिया गया होगा, जो भी अभियुक्त उसमें शामिल हो गए, तो जाहिर सी बात है कि चीजों को डिलीट कर दी गई होगी, तो उसको रिट्रीव किया जा रहा है, लेकिन पुनः प्राप्त करने के लिए, ठीक है, फिर से वो चीजें मंगवाने के लिए, उसमें व्हाट्सएप में लाने के लिए एफएसएल में चीजें दी गई है। तो लोगों के द्वारा ये कयास लगाया जा रहा है क्या फिर से ये क्या विलंब हो सकता है सीआईडी। तो उम्मीद है कि ये जो एफएसएल में दी गई है, तो सुनवाई यानी 18 जून से पहले चीजें आप लोगों के सामने आ जाएगी, वो भी जांच निकल के आ जाएगा। ठीक है, सीआईडी बहुत जो तत्पर है इस मामले को लेकर। और एक चीज और, डीएसपी जो भी जांच में डीएसपी जो इसमें दिया गया था, जिनको कार्यभार संभाला गया था, दिया गया था जिनको इस जांच प्रक्रिया में जो शामिल थे, डीएसपी जिनका रविंद्र सिंह नाम के थे, तो उनका जो है वो लंबी छुट्टी के कारण उनको हटा दिया गया है। वो कहीं किसी कारणवश लंबी छुट्टी में थे, तो उनके जगह पे प्रभार के रूप में दिलीप खलखो को लिया गया और वो डीएसपी जो है नए नियुक्त किए गए हैं और वे उनको कार्यभार दिया गया है, सौंपा गया, फिर आगे कार्य को वही देखेंगे। तो ये इसमें लगाया जा रहा है कि नहीं, सो क्या जांच प्रक्रिया पर कोई इफेक्ट पड़ सकता है यदि डीएसपी का बदलाव हो गया इस प्रकरण में? तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जांच जैसे कहने का मतलब जो अब तक जांच हुई है तो यथावत तो वही रहेगा। ठीक है, सारी चीजें जो है रिपोर्ट में बन के तैयार होती है, सारी पेपर में संलग्न होता है चीजें। तो ऐसा नहीं है कि डीएसपी के बदल जाने से जांच पर कोई खास असर पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसलिए बदला गया कि आखिर देखिए, कुछ भी जो है पद नियुक्त थे, तो उस पद पे रखने के लिए यानी उस पद को जारी रखने के लिए एक नए जो डीएसपी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, प्रभार के रूप में कहा जाए, क्योंकि वो अभी लंबी छुट्टी में है, तो इस पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जांच प्रक्रिया पर कोई खास असर। पिछले दिनों देखिए जो चर्चा में थे डीजीपी के बारे में लेकर के कि उनका भी जो है रिटायरमेंट का केंद्र के द्वारा जो लेटर आया था, रिटायरमेंट हो जाएंगे, उनका रिटायरमेंट का टाइम जो है कंप्लीट हो गया है। तो लोगों ने कयास लगाया था, लोगों को संशय था कि जांच प्रक्रिया पर असर पड़ सकता था, असर पड़ सके, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर से जांच प्रक्रिया स्टार्टिंग से हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सारी चीजें रिपोर्ट में बन के तैयार होती है, उस कागज में जो भी चीजें लिखी होती है, पेपर में सारी चीजें अंकित होती है। ठीक है, चीजों को फिर से वो स्टडी कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, ये चीजें होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, है ना, जांच प्रक्रिया पर ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, लोगों के द्वारा मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि नहीं, लोगों का संशय दूर किया जाए। ठीक है, तो ये अब तक का अपडेट था, और बाकी अपडेट्स के लिए आप इस चैनल के माध्यम से बने रहें। ठीक है, आने वाले जो भी अपडेट्स होंगे इस चैनल के माध्यम से हम बताएंगे। आपको पता होगा कि 7 मई को जब सुनवाई थी, पिछली सुनवाई थी, तो उसमें 2 अभियुक्तों की चार्जशीट जो कंप्लीट की गई थी और कोर्ट में दाखिल की गई थी और उस पर सुनवाई होना था। तो बाकी जो अभियुक्त हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि जमानत जो याचिका थी वो खारिज की गई। ठीक है, सीआईडी कोर्ट के द्वारा, विशेष अदालत के द्वारा। और 5 का जो आपका जो बाकी जो अभियुक्त थे, उनका चार्जशीट लगभग लगता है 25 मई तक, है ना, कंप्लीट हो जाएगी। चार्जशीट के बारे में मैंने बताया था कि चार्जशीट जो होती है वो अंतिम जो है न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाला एक कह सकते हैं कि ये कागजात है। ठीक है, जो कि उसके बाद कहा जाए तो कोई सबूत, उसके बाद का कोई सबूत नहीं रह जाता है। ठीक है, अंतिम ये फैसला, अंतिम मतलब कानूनी प्रक्रिया है। ठीक है, जो कोर्ट में पेश की जाती है, उसी के आधार पे जो है कोर्ट जो है वो देखती है और रिसर्च करती है कि नहीं जो है अभियुक्त को बेल दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये चीजें होती है। तो 5 जो भी सीआईडी कोर्ट, अदालत कोर्ट के द्वारा 15 मई यानी कि 15 मई को खारिज किया गया उन लोग का जमानत याचिका, और फिर जो है चार्जशीट तैयार हो जाएगी 25 मई तक, और कोर्ट में दाखिल किया जाएगा सीआईडी के द्वारा।
तो उसमें काफी कुछ निर्भर करेगा। हालांकि पिछले वीडियो में मैं इस पर चर्चा किया था कि 25 मई को चार्जशीट पूरा हो जाएगा, ठीक है। और जब कोर्ट खुलेगी, तो कोर्ट तो खैर 13 जून को शायद खुलने वाली, लेकिन 18 जून को सुनवाई है, तो उस दिन जो है चार्जशीट दाखिल की जाएगी। और काफी कुछ निर्भर करेगा इन चीजों पे, ठीक है। काफी कुछ निर्भर करेगा कि जवाब सवाल होंगे कि किस वजह से इन लोगों को जो है कि गिरफ्तार किया गया, ठीक है। कारण बताना होगा सीआईडी को, जो भी जांच एजेंसी है, कारण बताना होगा किस लिए गिरफ्तार किया, क्या सबूत मिले हैं इसमें, ठीक है। क्या क्या चीजें कलेक्ट की गई है उनके खिलाफ, ये सारी चीजें तय करेगी एग्जाम के भविष्य का। सीजीएल एग्जाम उस दिन देखने को मिलेगा। तो जो भी अपडेट होगा, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक देते रहेंगे। फिलहाल जो भी अपडेट था मैंने आप लोगों तक पहुंचाया, और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इन 30 दिनों में कुछ न कुछ अपडेट जो है आपको मिलता ही रहेगा। सीआईडी के द्वारा जांच प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, वो कुछ न कुछ निकल के आएगा। जिस तरह से आए दिनों, ठीक ना, कुछ न कुछ मिल ही रहा है, और पता नहीं देखिए प्रक्रिया कब तक जाती है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।